बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 मई है। पाकिस्तान में जी सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है। हालात बुरे हैं, इकॉनमी का कोई हाल नहीं है। कोई भी मुल्क हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है सिवाय चाइना के और सऊदी अरब के। पाकिस्तान जो है वो हर आने वाले दिन के साथ जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तानी अवाम की अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि हम लोग जो हैं बिल्कुल बेसब्रे हो चुके हैं। और इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है जी। पिछले 75 साल में पाकिस्तानी अवाम को क्या मिला है सिवाय रुसवाई के, सिवाय भूख के, सिवाय सेहत की सहूलियात के, फुकदान के। कुछ भी नहीं मिला इस अवाम को। और ना ही इस अवाम की जो है वो मेंटरशिप की गई है, ना ही इस अवाम को बताया गया है कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमें हमारा आइन क्या इजाज़त देता है। और आप देख लें पूरे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कि क्या हालात होते हैं जब आप खुदा न खास्ता थानों में जाएँ या अस्पतालों में जाएँ, तो किस तरह का रवैया जो है, जो लोग हमारे टैक्सों के पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारे मुलाजिम हैं बेसिकली, वो किस तरह का रवैया जो है हमारे साथ रखते हैं और क्या जो है हमारे साथ किया जाता है। अभी आप देख लें पिछले पूरे 1 साल में पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये चाह रही है कि जी इलेक्शन करवाया जाए और ये जो चोरों के टोले को मुसल्लत किया गया है इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। अब कल जो रैलियां निकाली गई, इमरान खान साहब ने कहा था पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई और पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आए। इस्लामाबाद में तो बाकायदा ख़वातीन जो निकली हुई थी उनको बाकायदा जो है पकड़ कर वो वीडियोस अपने आप की स्क्रीन के ऊपर चलाई भी कि किस तरह उनको सड़क के ऊपर घसीट कर प्रिजनर्स वैन में डाला गया। तो अब यानी कि पाकिस्तानी अवाम को पुरअमन एहतजाज करने का भी हक जो है वो नहीं दिया जा रहा, उससे वो हक भी छीना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी अवाम क्या चाह रही है कि जी हमें वोट का हक दे दिया जाए और अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएं। तो कल मर्दान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जी। वहाँ एक रैली निकाली गई इमरान खान साहब के हक़ में और सुप्रीम कोर्ट के हक़ में, आइन के हक़ में आवाम निकली और वहाँ एक मौलाना साहब थे जिन्होंने ख़िताब करते हुए वो नए-नए पीटीआई में शामिल हुए थे और वहाँ के जो इलाके के आप कह लें कि उस यूसी के जो चेयरमैन थे या जो एमपीए थे उन्होंने उनको जो है मुतारिफ़ करवाया। मौलाना साहब ने आज ही पीटीआई में जो है वो शामिल हुए हैं। उनका नाम था मौलाना निगार साहब। ये उनकी जो वीडियो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। वीडियो की अहम डिस्कशन जो है वो चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा है। तो ये जी मौलाना निगार साहब हैं, इनकी ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। अब ये जो है खैर ये बात तो अपनी उसमें ज़ुबान में कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा वहाँ फिर इनका आप देखिएगा इस वीडियो में बाकायदा जब इन्होंने वो लफ्ज़ कहे तो इनको जो है इनका माइक, वो जो चेयरमैन थे या जो भी थे पीटीआई के, उन्होंने माइक इनसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन इन्होंने जो बोल दिया वहाँ। और उसके बाद फिर इनके साथ क्या हुआ कल शाम में कि वहाँ इनके ऊपर जो है वो आवाम ने एहतजाज किया और इनके ऊपर जो है तौहीने मज़हब जो है वो बाकायदा आवाम ने कहा कि जिन्होंने तौहीने मज़हब की है। जब इन्होंने अपना खिताब और जो ये स्पीच कर रहे थे आप देख रहे होंगे, तो उसके बाद जब इन्होंने ख़त्म किया तो इन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब को और ये जो साथ इनके चेयरमैन खड़े हुए वीडियो में आप देख सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि जी ये जो है पैगम्बर की जो है हैसियत रखते हैं इमरान खान और ये जो थे। अब इसके फिर जब ये इन्होंने कहा तो उसके बाद फिर जो है अवाम ने एहतजाज किया और तौहीने मज़हब का जो है वो कहा कि जिन्होंने तौहीने मज़हब की है और फिर इनके ऊपर जो है तशद्दुद किया गया। अब पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ कर इन्हें जो है एक कमरे में बंद किया लेकिन फिर अवाम ने जो है इनको निकाल लिया और फिर इनके ऊपर तशद्दुद किया और इनको जो है ये जानवर ना हो सके और जो है इनको हलाक कर दिया गया। ये सूरत हाल है जी। अवाम में सब्र जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने ठीक कहा या इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखिए जी पाकिस्तान आम लोग जो है मुसलमान हैं, हम लोग पैगंबर का जो है हम लोग नहीं कह सकते कि जी हम लोग पैगंबर हैं। इमरान खान ने भी बहुत गलतियां की हैं, हम लोग भी जो है हर आए दिन जो है गलतियां करते हैं। मैं 100 से ज़्यादा गलतियां जो इमरान खान साहब की गिनवा सकता हूं जो उन्होंने अपने 3.5 साल दौर में की, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो आप किसी लीडर को पैगंबर का या नबियों का दर्जा नहीं दे सकते, ये बिल्कुल तौहीन मज़हब है। लेकिन उन्होंने जिस उसमें कहा वो अब जो है
उस तकरीर में कुछ ज़्यादा बह गए और उन्हें ख्याल नहीं किया उन्होंने। उनसे गलती तो हुई, बिल्कुल हुई गलती। इंसान जब मज़हब के बारे में बात कर रहा हो तो उसे बड़ी सोच समझ कर, बड़ी अक्ल दानिश के साथ जो है बात करनी चाहिए। और फिर जिस तरह के माशरे में हम लोग रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, और जिस तरह का सब्र और बर्दाश्त हम लोगों में ख़त्म हो चुकी है, जी मैं ही क्यों नहीं हूँ, बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है हमारे माशरे में से। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल खैर, इन्होंने जो कहा, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, हम आपको बता देते हैं कि एग्जैक्ट इन्होंने क्या वर्ड्स बोले और जिसकी वजह से इनके साथ ये सब कुछ हुआ। ये सबूक सईद साहब हैं जो कि सहाफ़ी हैं KPK में और बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मर्दान तहरीक इंसाफ सवाल ढेर के ज़ेर एहतमाम इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए जलसे में मजहबी रहनुमा मौलाना निगार आलम ने तकरीर के दौरान कहा कि मैं आपके सामने पैगम्बर या सहाबा की बात नहीं करता, लेकिन ये शख्स तहरीक इंसाफ का सईद नाजिम सवाल ढेर के लिए पैगम्बर के दर्जे से कम नहीं है। फिर लोगों ने ये भी इसको इस तरह भी जोड़ दिया कि जी उन्होंने इमरान खान को कहा है कि जी वो पैगम्बर से कम नहीं है, लेकिन ये शख्स जो इनके साथ खड़े, जो इनके माइक भी पकड़ रहे हैं, इनको इन्होंने कहा कि ये शख्स जो है ये सवाल ढेर के लिए पैगम्बर से कम दर्जे का नहीं है। तो इसके बाद फिर जो है वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ और उसके बाद लोगों ने इनको जो है मार कर दम लिया, तौहीन मज़हब कहा कि जिन्होंने तौहीन मज़हब की है। अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं जी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ कोर्ट हो रही हैं। लेकिन जो सैयद तलत हुसैन साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, प्राइम टाइम के शोज़ करते हैं, उन्होंने इस सारे वाक़े को बिटर हार्वेस्ट ऑफ फितना, तल्ख हकीकत और एक फितना कहा है। और उन्होंने भी इसको जो है वो मज़हब का इस्तेमाल करते हुए जो इमरान खान के ऊपर जो है वो अटैक किया, और सारे इसको लेकर जो है उन्होंने कहा कि जी ये देखें, ये इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है जी। अब हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो इस मुल्क को चलाने वाले करता धरता लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि अवाम बेहाल हो चुकी है, अवाम को भूख के लाले पड़े हुए हैं और अवाम का सब्र ख़त्म होता जा रहा है, अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहिए। अवाम की बात जो है उसको सुन लेना चाहिए। अब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो इस टाइम बरतानिया के दौरे के ऊपर हैं। हमने कल भी आपके सामने रखा था। वहाँ से उन्होंने मीडिया से कुछ बात करते हुए कुछ फरमुदात जो है वो बयान किए हैं। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, पंजाब में इलेक्शन कराकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जाएगी। अब ये साजिश कौन कर रहा है? या तो इमरान खान कर रहा है या फिर हमारी जो अदलिया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट करे। तो बेसिकली हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, एक वो साजिश कर रही है और दूसरी हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंजाब में इंतखाबात करवा कर मुल्क के खिलाफ जो है साजिश कर रही है। सिर्फ एक ये कसर बाकी रह गई थी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरी कर दी है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट आइनी दायरे में रहकर अपना हक मनवाएगी। नवाज शरीफ की नाअहली में साकिब निसार ने कलीदी किरदार अदा किया। साकिब निसार जज के तौर पर नहीं, PTI के एजेंट के तौर पर काम करते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को झूठे और बेबुनियाद केसेस लगाकर नाअहल किया गया, इन्हें मंजरनामे से हटाने के लिए मुल्क का नुकसान किया गया। साकिब निसार मंसूबे के तहत दिन रात सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते थे, लेकिन साकिब निसार ने मर्जी में अवामी मफाद के किसी केस पर सो मोटो नहीं लिया, नुकसान किया गया। साकिब निसार, इनका कहना था कि ऑडियो लीक ने तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन भी आईनी तकाजा है, इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। पंजाब में इलेक्शन करवा के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो यानी कि पंजाब में इलेक्शन होंगे तो साजिश होगी। साकिब निसार ने जो है वो PTI का एजेंट था। ऑडियो लीक्स जो आई हैं उससे साबित हो गया है कि नवाज शरीफ सच्चा है। पाकिस्तान का तमाम निज़ाम, पाकिस्तान की अदलिया और जो केसेस बने जिनका अभी तक जवाब नहीं दिया, ये अभी तक नहीं बताया कि जो हेवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं ये किस पैसे से लिए, इस पैसे की जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैं वो कहाँ हैं, वो अभी तक नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि जी साकिब निसार झूठा है, इमरान खान का एजेंट है, ऑडियो लीक से सब कुछ साबित हो गया। तो ऑडियो लीक से कुछ ऐसा साबित नहीं हुआ जो इनके हक में जाए। ऑडियो लीक्स में कुछ ऐसा नहीं था। अगर ऐसा था तो ये लोग जाके केस करते थे और ये लोग जो है वो
सब कुछ बता देते कि ये देखें जी नवाज शरीफ सच्चा साबित हो गया है। तो ऑडियो लीक्स जितनी भी आई हैं, जैसे कि एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि इन सारी ऑडियो लीक्स का फ़ायदा जो है वो नवाज शरीफ साहब को और शरीफ फैमिली को ही हो रहा है। अभी तक जजों की ऑडियोज़ आई हैं या सियासतदानों की ऑडियोज़ आई हैं और किसी की तो ऑडियोज़ नहीं आ रही हैं। कौन ये ऑडियो लीक्स कर रहा है? तो ये जी हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। और ये जो मर्दान का वाक़या है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंसान को मज़हब के ऊपर बात करते हुए बड़े सोच समझ कर और बड़े हिसाब से और बड़े कैलकुलेटेड वर्ड्स में बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम जहां पहुंच चुकी है, बर्दाश्त जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और मैं अपने जो हमारे लीडरान हैं समेत इमरान खान साहब, तमाम जो लीडरान हैं जो कि हर थोड़ी सी बात के ऊपर जो है किसी दूसरे के ऊपर, जैसे कि इमरान खान के ऊपर जो है फितने के फतवे दिलवाए गए, इसी तरह जो है जब नवाज शरीफ साहब दौरे हुकूमत था उनका, तो उनके खिलाफ भी जो है इस तरह के बहुत सारे जो है फतवे लगवाए गए। तो हमारे लीडरान का भी किरदार जो है वो मशकूक है। इनको भी सोचना चाहिए कि हम आवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं, हम आवाम को किस नहज के ऊपर लेके जा रहे हैं और किस तरह के फतवे जो हैं वो दिलवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े गलत साइड के ऊपर जा रही हैं। अब इलेक्शन का फैसला जो है वो होना चाहिए और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहिए। अभी तक के लिए इतने, अपना इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।